नंदगांव में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा रहता था। नाम था उसका कृष्ण। उसकी मासूमियत और नटखटपन ने पूरे गांव को अपना दीवाना बना रखा था, लेकिन सब प्यार से उसे कन्हैया बुलाते थे। उसकी हरकतें इतनी प्यारी थीं कि हर कोई उसे अपने पास बुलाना चाहता था। कन्हैया बहुत ही नटखट और शरारती था। उसकी शरारतें कभी किसी को परेशान नहीं करती, बल्कि सबको हंसने पर मजबूर कर देती। उसकी मुस्कान में एक अलग ही जादू था जो सबका मन मोह लेता था। उसकी हंसी की गूंज पूरे गांव में सुनाई देती थी और सबके चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। कन्हैया को माखन बहुत पसंद था। उसकी माखन खाने की आदतें पूरे गांव में मशहूर थीं। उनकी माँ यशोदा बड़े प्यार से माखन बनाती थीं और मटकी में ऊपर ऊपर रखती थीं। यशोदा मैया का माखन पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट माना जाता था। पर कन्हैया तो नटखट था ही। उसे माखन चुराने में बहुत मजा आता था। उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। उसे माँ से चोरी छुपे माखन खाना बहुत अच्छा लगता था। वो धीरे धीरे कदम रखते हुए मटकी के पास पहुंचता और माखन चुराने लगता। कभी वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन चुराता, तो कभी अकेले ही शरारत कर लेता। उसके दोस्त भी उसकी शरारतों में उसका साथ देते थे, तो कभी अकेले ही शरारत कर लेता। उसकी शरारतें इतनी प्यारी थीं कि कोई भी उस पर गुस्सा नहीं हो पाता था। अब यशोदा मैया क्या करती? वो जानती थीं कि कन्हैया माखन चुराने में माहिर है, फिर भी उसे रोकने की कोशिश करती। वो प्यार से उसे डांटती और फिर उसी नट खुशबू से पूरा घर महक गया। कन्हैया उस समय अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी माखन की खुशबू उनके पास भी पहुंची। उनके मन में भी माखन खाने की इच्छा होने लगी। वो धीरे धीरे रसोई की तरफ जाने लगे। उन्होंने देखा कि माँ तो अपने काम में व्यस्त हैं और माखन की मटकी को ऊपर लटका दिया गया है। अब कन्हैया सोच में पड़ गए कि आखिर माखन तक कैसे पहुंचा जाए। उन्होंने इधर उधर देखा और एक स्टूल ढूंढ निकाला। कन्हैया ने स्टूल को खींचकर मटकी के नीचे रखा। फिर वो स्टूल पर चढ़कर मटकी तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। कन्हैया ने अपने छोटे छोटे हाथों को मटकी की ओर बढ़ाया, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने लगे। आवाज सुनकर यशोदा मैया ने रसोई की ओर देखा। उन्होंने जल्दी से कन्हैया को उठाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? कन्हैया ने मासूमियत से कहा, माँ, मुझे माखन खाना था। यशोदा मैया मुस्कुराई और माखन का एक टुकड़ा कन्हैया को दे दिया। कन्हैया ने खुशी खुशी माखन खाया और उनकी तड़प मिट गई। इस तरह माखन की सुगंध और कन्हैया की तड़प की यह कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। इधर कुछ गोपियां अपने घर से यशोदा मैया के घर आईं। वे सभी अपने रंग बिरंगे परिधानों में सजी धजी थीं और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने आकर यशोदा मैया से शिकायत की, यशोदा, तुम्हारा कन्हैया तो बड़ा ही नटखट है। एक गोपी ने कहा, वो हमारा माखन चुरा कर ले जाता है। दूसरी गोपी ने जोड़ा, और सिर्फ माखन ही नहीं, वो हमारे घरों में भी घुस आता है और सब कुछ उलट पुलट कर देता है। गोपियों की बात सुनकर यशोदा मैया हंस पड़ी। उन्होंने कहा, अरे अभी तो बच्चा ही है, माखन पसंद है तो खा लेता होगा। यशोदा मैया ने गोपियों को समझाने की कोशिश की, बच्चे तो शरारत करते ही हैं। पर मन ही मन वो सोचने लगी कि अब कन्हैया को समझाना तो पड़ेगा। उन्होंने सोचा, अगर ये शरारतें बढ़ती गईं तो गांव में और भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यशोदा मैया ने कन्हैया को प्यार से बुलाया और उसे समझाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मुझे उसे सही और गलत का फर्क समझाना होगा। कन्हैया, जो अपनी मासूमियत में खेल रहा था, यशोदा मैया की बातों को सुनकर मुस्कुराया। उसे अपनी माँ का प्यार और चिंता दोनों ही महसूस हुए। यशोदा मैया ने कन्हैया को गले लगाया और उसे समझाया कि शरारतें करना ठीक है, लेकिन दूसरों को परेशान करना गलत है। कन्हैया ने भी अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना और वादा किया कि वह अब से ध्यान रखेगा। गोपियां भी यशोदा मैया की समझदारी और प्यार को देखकर संतुष्ट हो गईं और अपने अपने घरों को लौट गईं। कन्हैया ने देखा कि अभी माँ व्यस्त हैं और उनके पास माखन खाने का अच्छा मौका है। वो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़े, फिर एक लकड़ी उठाई और मटकी पर दे मारी। मटकी फूट गई और सारा माखन नीचे गिर गया। कन्हैया बहुत खुश हुए और मुट्ठी भर भर कर माखन खाने लगे। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। तभी यशोदा मैया रसोई में आ गईं। उन्होंने जो देखा तो दंग रह गईं। फूटी हुई मटकी, गिरा हुआ माखन और कन्हैया के मुंह पर लगा माखन। यशोदा मैया ने प्यार से कन्हैया को डांटा, कन्हैया, ये क्या किया तुमने? कन्हैया तुरंत मासूम बन गए और बोले, मैया,
मैंने कुछ नहीं किया। कन्हैया की माखन चोरी में उनका यशोदा मैया के लिए प्रेम छुपा था। कन्हैया की ये सारी शरारतें देखकर यशोदा मैया भी हंस पड़ी। उन्हें समझ आ गया था कि कन्हैया सिर्फ माखन ही नहीं चुराते, बल्कि सबका दिल भी चुरा लेते हैं। माखन चोरी की यह लीला हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति का रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है। इसमें रूठना, मनाना, छिपाना, ढूंढना लगा ही रहता है। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप, एक अमर प्रेरणा। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हमें बच्चों जैसा सरल और निष्कपट बनने का पाठ पढ़ाता है। वह हमें सिखाते हैं कि जीवन को हमेशा खुशी और उत्साह से जीना चाहिए। बालकृष्ण की नटखट लीलाओं का आध्यात्मिक महत्व। बालकृष्ण की लीलाएं हमें यह भी बताती हैं कि भगवान हमारे साथ हमेशा खेलते रहते हैं। हमें उनकी लीलाओं में छिपे संदेश को समझना चाहिए। कन्हैया की किलकारियां आज भी गूंजती हैं। आज भी जब हम कन्हैया की लीलाओं को याद करते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही खुशी और शांति का अनुभव होता है जो अनमोल है। कन्हैया की किलकारियां आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं और हमें जीवन जीने की नई राह दिखाती हैं, जो